गर्भवती हथिनी। एक सुनहरी शाम को हाथियों का झुंड जंगल की सैर पर निकला था कि तभी उनमें से एक की नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी हथिनी पर गई। वो हथिनी उनके झुंड की नहीं थी। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, इस सोच में सब पड़ गए। आखिरकार एक हथिनी ने जाकर उसे पूछ ही लिया, बहन, तुम इस जंगल की तो नहीं लगती, कहाँ से आई हो और तुम्हारा झुंड कहाँ है? तुम्हारी तबीयत भी जरा नाजुक लग रही है। हाँ, वो मैं दूसरे जंगल में रहती हूँ। मैं अपने पूरे झुंड के साथ सफर पर निकली थी, पर अकेली रास्ता भटक गई। अब मुझे वापस जाने का रास्ता याद ही नहीं आ रहा। उस पर भी मैं गर्भवती हूँ, जल्दी थक जाती हूँ और मेरे पैरों में चोट भी लग गई है, इसलिए ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। ओहो, ये तो तुम मुश्किल में पड़ गई। कहो तो हम तुम्हें तुम्हारे जंगल वापस छोड़ आए। सारे हाथी सोच में डूब गए कि आखिर इस हथिनी की मदद करे तो कैसे करें। काफी सोचने के बाद उन्होंने ये तय किया कि उसी पेड़ के नीचे उसे आराम करने देना ही सही रहेगा। शायद उसका झुंड उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाए। तब तक उस हथिनी के खाने पीने का इंतजाम भी वही के वही करने का निर्णय लिया गया। वो सब तो ठीक है, पर इसके चोट का क्या करें? देखो तो कितना खून बह रहा है। इसका इलाज करना भी तो जरूरी है। हाँ, हम हमारा इलाज इसके चोट पर आजमाते हैं। देखना, 2 दिन में ये चलने फिरने लगेगी। हम जाकर दवाई बनाने के लिए कुछ पत्तियाँ तोड़कर लाते हैं। उस अपरिचित झुंड का अपनापन देख के उस हथिनी की आंखों में आंसू आ गए। एक तो वो पहले से डरी हुई थी, ऊपर से अपने बच्चे की फिक्र। ऐसे में किसी का साथ होना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। 2-3 दिन उस पेड़ के नीचे हथिनी ने आराम किया और बाकियों ने उसकी खूब देखभाल की। 2-3 दिन में ही उसकी चोट ठीक होने लगी, पर उसे ढूंढता हुआ उसके झुंड से कोई भी नहीं आया। बेचारी ये सोचकर ही परेशान हो उठती। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। फिलहाल तुम उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। हमारे झुंड के हाथी तुम्हें तुम्हारे जंगल और झुंड तक जरूर पहुँचा देंगे। बस तुम एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाओ। नहीं, मैं चिंतित नहीं हूँ। वो तो बस आप सबका प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई। यहाँ हथिनी की तबीयत में सुधार था, तो दूसरी ओर बाकी हाथी मिलकर ये सोचने लगे कि अब हथिनी को उसके घर छोड़ा जाए या यहीं उनके साथ रख लिया जाए। हमें तो कोई आपत्ति नहीं अगर वो यहाँ रुके, पर ये उसे तय करने दो कि वो कहाँ रहना चाहती है। उनसे पूछ के उन्हें दुविधा में मत डालिए। किसी को भी अपना घर सबसे प्यारा होता है। अगर हो सके तो उसे उसके घर पहुँचा दीजिए। हथिनी की बात से सब सहमत थे। सब ने मिलकर उसे उसके घर पहुंचाने का निर्णय लिया। झुंड के 2 सबसे बड़े और जिम्मेदारी हाथियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। वो आसपास के हर जंगल के रास्ते जानते थे। उनके लिए ये काम एकदम आसान था, पर गर्भवती हथिनी की हालत को देखकर एक और हथिनी को उसके साथ भेजना सबने सही समझा। 2 हाथी और एक हथिनी की टोली गर्भवती हथिनी को साथ लिए उसके घर की ओर निकल पड़ी। आप सब मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, कितनी तकलीफ भी उठा रहे हो। अब हम जानवर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बातों बातों में सफर पूरा हो गया। गर्भवती हथिनी अपने जंगल और अपने झुंड के पास सही सलामत पहुंच गई। उसे वहां देखकर उसका पूरा झुंड खुश हो उठा। दूसरे झुंड के हाथियों ने उन्हें पूरी बात बताई, जिसे सुनकर सबने उनकी खूब खातिरदारी की और उनका धन्यवाद भी किया। हथिनी के चेहरे की मुस्कुराहट को देख उन तीनों को तसल्ली मिल गई। उन्हें लगा जैसे उनकी मेहनत रंग लाई हो। सबसे विदा लेकर तीनों वापस अपने घर लौट गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर थोड़ी तकलीफ सहन करके हम दूसरों के मुस्कुराहट का कारण बन सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।